हेलो बच्चों, तो आज हम फिर 11 चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो हमने छोड़ा था आपको मास परसेंटेज पढ़ा के। तो दरअसल हम बता रहे थे एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन आप सभी को पता होता है, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन कॉल्ड क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को बहुत सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मास परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है, पीपीएम है। तो हम कुछ ऐसा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मास परसेंटेज हो गया था। आज जो शुरू करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को क्या लिखते हैं, W बाई V परसेंट। क्या लिखते हैं, W बाई V परसेंट। तो इसमें क्या होगा, द मास ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द, ठीक है ना, ऐसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपान किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको अगर मास ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, तो आप मास परसेंटेज आसानी से बता सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इसकी यूनिट, किसकी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की यूनिट क्या होगी। अभी मैंने ग्राम में लिया और इसको वॉल्यूम सोल्यूशन इन ml में लिया, क्या बताया था, ml। तो इसे हम ग्राम पर ml। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लेते तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा। वो स्ट्रेंथ बताएगा आपको, क्या बताएगा, स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये यूनिट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इट इज टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या होता है आपका, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इज कमिंग, दैट्स व्हाई इट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। तीसरा पॉइंट है बेटा आपका, ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि 10% aqueous solution of HCl mass by volume, क्या है, mass by volume means, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 10 ग्राम HCl। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन, 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ HCl, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, तो ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। नेक्स्ट है आपका अगला वाला वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, जब परसेंटेज की बात हो रही है तो वहां पे टोटल वॉल्यूम या टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होगा आपका V बाई V परसेंट। क्या होगा, V बाई V परसेंट। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं डेफिनेशन क्या होगी, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, देन अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, अभी आपने जो लिखा है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी
कुछ भी नहीं, मतलब यूनिटलेस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही वॉल्यूम था, इसलिए क्या होगा, यूनिटलेस होगा। उसके बाद इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट और क्या बता सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना, जैसे हमने कहा 10% HNO3 बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है बताएंगे, इसका मतलब ये होगा 10 ml HNO3 will be present in 10 ml HNO3 present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, ठीक है। तो ये आपके कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के क्या है तरीके हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, अभी रुक जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सुनिए आप, आपका आता है ppm, वेरी इंपॉर्टेंट। ppm का फुल फॉर्म, फर्स्ट पी स्टैंड फॉर पार्ट, सेकेंड पी मतलब पर, एम फॉर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, क्या कहेंगे, पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, पार्ट पर मिलियन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml of solution, the number of part of solute, the number of part of solute in 100 नहीं, मिलियन की बात हो रही है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6, इसलिए 10 की पावर क्या होगा, 6। द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 10 raised to power 6 part of solution called part per million। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ मास बताएं, मास के टर्म में बताएं, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इन टर्म्स ऑफ मास आप ppm को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100 नहीं, सॉरी 10 की पावर 6, 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा, मिलियन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड ppm, क्या होगा, ppm बच्चों, ठीक है ना, पार्ट पर मिलियन। अच्छा, ppm का यूज जो होता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट concentration of solution when solute present in trace quantity, जब small quantity होता, when solute present in क्या होगा, trace quantity, जब solute आपका trace quantity में होता है, ठीक है ना, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, तब ppm यूज करते हैं। आपने देखा होगा बाइक या कार या किसी व्हीकल का जो पोल्यूशन होता है उसमें CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, ppm में की जाती है। किस में की जाती है, ppm में की जाती है। समझ आएगी नहीं बात, किस में की जाती है, ppm में की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे यूनिट की यहाँ पे, तो चलो ppm की यूनिट समझ लेते हैं। क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मास और मास का रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, इट इज यूनिटलेस। ये क्या होगा, यूनिटलेस। डन, इट इज क्या होगा, यूनिटलेस। दूसरा, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम तो आ रही ना। This is temperature independent, ठीक है ना। जैसे मैंने ये कहा
15 ppm बाई मास, 15 ppm बाई मास। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, 15 ग्राम ऑफ सल्यूट, 15 ग्राम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ है? तो ये ध्यान रखिएगा, डिजॉल्व इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? ppm, या क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन। आई होप समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना? जैसे हम लेते हैं, सपोज क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म is found in our atmosphere 10 ppm by mass, 10 ppm by mass. Express the concentration in किसमें? mass by, express the concentration in terms of mass percentage, in terms of mass percentage। तो ये बताइए आप, ppm क्या आपका? ppm इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज मास निकालने के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा? 100। क्या होगा? ये 100, ठीक है ना? ये 100 है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? अगर मास ऑफ सॉल्यूट पता लग जाए, मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाए, तो क्या निकाल सकते हैं आप? मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट अगर बात करें बेटा, यहाँ पे कितना ग्राम है? मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम। 10 ppm का मतलब होगा, जैसे 15 ppm का मतलब क्या था? 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? mass of solution will be equal to the 10 to the power 6 gram of solution, 10 to the power 6 gram of solution, ठीक है ना? तो मास परसेंटेज क्या होगा जरा बताएं? मास परसेंटेज फार्मूला निकालो जल्दी से। 10/10 की पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ऊपर गया तो क्या होगा? 10 की पावर -4। इसका मतलब क्या होगा? 1.0 इंटू 10 की पावर -3। तो इस तरीके से आप ppm क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और पढ़ा देते हैं आपको, मोल फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन वर्ड तो आपको समझ ही आया होगा। जैसे मान लीजिए 20 फ्रूट्स हैं, 20 फ्रूट्स में 12 फ्रूट्स जो है एप्पल है और 8 फ्रूट्स उसमें से क्या है? गुआवा है ना? तो एप्पल का फ्रैक्शन क्या होगा? 12 अपन क्या होगा? 20। अब गुआवा का फ्रैक्शन क्या होगा? 8/12। तो उसी तरीके से मोल का फ्रैक्शन होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट भी कंटेन करता है और सॉल्वेंट भी कंटेन करता है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और सॉल्यूशन का मोल, उसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काइस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काइस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? काई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन
एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। ये क्या है, इट इज यूनिटलेस। ये क्या होगा, यूनिटलेस। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1। इट मीन्स XA प्लस XB, जैसे बाइनरी सोल्यूशन है तो क्या होगा 1, या इसको KA प्लस KB इक्वल टू 1 इन जनरल। अब इसको इन जनरल पे कैसे लिख सकते हैं, सपोज सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन वन कंपोनेंट, XA प्लस XB प्लस XA XN इक्वल टू क्या होगा 1, इक्वल टू क्या होगा 1। समझ आए, ठीक है, बोलो जल्दी से, ठीक है ना। ये क्या हुआ, उसके बाद बात करें हम। देन जो है लेट, अब एक काम कर लेते हैं, लेट अ बाइनरी सोल्यूशन। क्या है, बाइनरी सोल्यूशन, लेट अ बाइनरी सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं, लेट अ बाइनरी सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट A and B and their number of moles Na and Nb respectively। इनका नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, Na और Nb respectively। then total number of moles, बोलो क्या होगा, Na प्लस Nb। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, Na प्लस Nb, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन बेटा, बोलो अगर हमें मोल फ्रैक्शन XA का निकालना हो, बताओ XA का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, जैसे XA मींस क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो क्या होगा बेटा, Na अपन Na प्लस Nb। XB इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये क्या होगा, Nb अपन क्या होगा, ठीक है ना। XA प्लस क्या होगा, XB हमेशा 1 होता है तो बता ही दिया था। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। और ये N इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और हमेशा ध्यान रखिएगा, A क्या होता है, सॉल्वेंट लेना हमेशा आपको, और B को क्या लेना, सोल्यूट। तो पहले जब भी वो आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो क्या निकालिए आप, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। क्या निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, किसके, दोनों के, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है ना, तो उसमें मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना, एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10% aqueous solution of calcium carbonate given, express the mole fraction of each component, express the mole fraction of each कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट का क्या करिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो इसमें पहला कंपोनेंट जो सोल्यूट है,
10% बाई मास का मतलब इंटरप्रेट करिए, 10% बाई मास का मतलब इसमें क्या है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, और 90 ग्राम क्या है आपका वाटर है। तो ये दोनों हो गए गिवन मास। क्या हो गए, गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इस गिवन मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, मास ऑफ सॉल्यूट, और इसे क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ CaCO3 फाइंड करते हैं। कितना होगा, कैल्शियम का 40 होता है प्लस कार्बन प्लस 3 इंटू 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12, ये कितना आ गया 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ CaCO3 मतलब Mg आ गया। और Ma क्या होगा, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर मतलब ये क्या होगा, Ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 16 तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। 18 क्या होगा, 18 ग्राम पर मोल। अब क्या करें, यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं Na का। Na का मतलब WA अपन क्या हो जाएगा Ma, तो WA कितना है बताइए, 90 ग्राम है, और Ma कितना है 18, तो ये कितना मोल हो गया आपका, 5 मोल हो गया, क्या होगा 5। और Nb क्या होगा, WB अपन क्या होगा Mb, तो WB कितना है 10, और इसका मोलर मास क्या 100, तो कितना मोल होगा 0.5 मोल। अब आपको अगर XA फाइंड करना तो क्या होगा, Na अपन क्या हो जाएगा Na प्लस Mb। Na क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 5 मोल, अपन क्या होगा 5 प्लस क्या होगा 0.1, तो 5 अपन क्या होगा 5.1, इसे क्या बोलते हैं 50/50। और XB क्या होगा, XB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है अपन 5.1, तो देखो क्या होगा 1/51, दोनों को ऐड कर लो 1 आएगा। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। बच्चों जरूर आधा घंटा पढ़ो, वीडियो को जरूर पूरा देखो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।